हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू करवाएंगे आपको इस वीडियो में। हेनरिक इब्सन का ड्रामा है, काफ़ी पॉपुलर है, अ डॉल्स हाउस। इतना छोटा प्ले है ये, ज़्यादा इसमें एक्ट्स नहीं हैं, 3 एक्ट्स हैं और फ्यू कैरेक्टर्स हैं। तो इन सभी एमसीक्यू को देखने से पहले देखिए, हर स्टूडेंट्स को समरी पता होनी चाहिए, कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि डॉल्स हाउस इस प्ले की क्या स्टोरी है, राइट। क्योंकि जब तक देखिए आप इस स्टोरी से अवेयर नहीं होंगे, आपको कैरेक्टर्स का नहीं पता, तो आप एमसीक्यू ये जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं आप उन्हें समझ नहीं सकते। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी समरी देख लीजिए, इसकी स्टोरी को समझ लीजिए और जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसको समझकर उसके बाद ही प्लीज़ आप इस वीडियो पर आइए, राइट। तो हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या आपके सिलेबस में अगर ये प्ले प्रिस्क्राइब हुआ है। अब यहाँ पर हमने आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, हमें सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं ताकि लेंदी ना हो जाए, क्योंकि फिर ऑप्शन भी उनको रीड आउट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके सामने आंसर्स है। जैसे कि देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अ डॉल्स हाउस ड्रामा से रिलेटेड। द वेरी फर्स्ट इज हेनरिक इब्सन इज आ, ओके। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो वो कौन हैं या कौन थे, ये देखिए ये उनका पूरा लाइफ ड्यूरेशन है। ही वॉज बॉर्न इन 1828 एंड ही डाइड इन 1906। गुड। तो एक ऑप्शन आपका होगा हेनरिक इब्सन इज अ ड्रामेटिस्ट। एक तो वो ड्रामेटिस्ट है एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, राइट, क्योंकि कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, 19th सेंचुरी को। सो ही वॉज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, हेनरिक इब्सन डाइड इन कौन सी ईयर में, ये पूछा जाता है उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कौन से ईयर में हुई थी। तो देखिए आपको यहाँ पे ऊपर बताया है और इसीलिए आपको बताया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हेनरिक इब्सन डाइड इन 1906। ये भी पूछा जाता है कितनी बार कि उनका बर्थ कब हुआ था। एंड अ डॉल्स हाउस की भी पब्लिकेशन डेट पूछी जाती है कि डॉल्स हाउस कब पब्लिश हुआ था। गुड। तो ये पब्लिश हुआ था आपका 1879। थर्ड वन पर आते हैं, फुल नेम ऑफ हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का पूरा नाम क्या है, तो उनका यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा हेनरिक जोहान इब्सन। गुड। नोट्स बनाते चलना जो भी आपको लग रहा है। वैसे हमने सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की और जो रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं। और इसमें फिर भी आपके पास अगर कुछ अपने हैं तो उनको रख लेना, इसमें से आप नोट्स बना लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ नोराज हस्बैंड। नोरा के हस्बैंड उनका क्या नाम था, उनका नाम था, मीन्स ये हेल्मर फैमिली है और उनके हस्बैंड का नाम था टोवेल्ड हेमा। ओके, टोवेल्ड हेमा। और जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर हैं, ऐसा लिखा भी जाता है टेक्स्ट पर कि वो एक लॉयर हैं। और बाद में फिर हमें जब स्टार्ट होता है हमारा ड्रामा, देन वी कम टू नो दैट ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू अ बैंक मैनेजर, कि उनका ना प्रमोशन हुआ है और किस पोस्ट पर हुआ है, अब वो बैंक मैनेजर बन गए हैं। तो यहाँ पर जब हमारा एक ऑप्शन होता है फोर्थ वन में, व्हाट इज़ द प्रोफेशन, तो कौन है नोरा के हस्बैंड टोवेल्ड हेमा, ही इज़ अ बैंकर। ओके, आपका यहाँ पर जो राइट आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, बैंकर। ओके, और अगर आपके ऑप्शन में है बैंक मैनेजर तो आप उस पर भी टिक का निशान लगा सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले। जब हमारा हमारा देखिए डॉल्स हाउस जब स्टार्ट होता है तो ये कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ इसकी सेटिंग है, पूरी ही सेटिंग आपने देखा होगा इसकी कहाँ पर है, हाउस। गुड। और किसका हाउस होता है यहाँ पर, जो हेमा फैमिली होती है। और यहाँ पर किस तरह का, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आता है आपका वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले
तो यहाँ पर एक ऑप्शन में अगर ये आता है हैमर हाउस, ओके, जो ये फैमिली है हैमर की, किनके हाउस पे सेटिंग है। और अगर ये ऑप्शन भी आता है कि आपका कहाँ है, एक नॉर्वेजियन टाउन है, ये नॉर्वेजियन टाउन सर्का, तो यहाँ पर भी इसकी सेटिंग है। गुड, ऑप्शन में देखना कि आपका ये आता है तो ये भी किस तरह के टाउन में, कौन से टाउन में इसकी सेटिंग हुई थी। डॉल्स हाउस, ये कह सकते हैं कि जो ये हैमर फैमिली है कौन सी टाउन में रहती है, कौन सी लोकेशन यहाँ पर ली है हेनरिक इब्सन ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हैमर कॉल्स हिज वाइफ, और क्या नाम होता है उनकी वाइफ का, नोरा। हैमर अपनी वाइफ को हमेशा किस नाम से बुलाते हैं, उनको बड़े प्यार से बुलाते हैं, पेट नेम उन्होंने उनको दिया है, तो वो किस नाम से बुलाते हैं हैमर, दैट इज टोवेल्ड। टोवेल्ड हैमर कॉल्स हिज वाइफ नोरा। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, आपका यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें आपके देखिए एक ऑप्शन ये हो सकता है माई लिटिल स्काई लार्क, क्योंकि हैमर अपनी वाइफ नोरा को जब भी बुलाते हैं तो किस पेट नेम से बुलाते हैं, माई लिटिल स्काई लार्क के नाम से बुलाते हैं, स्क्विरल के नाम से भी बुलाते हैं। तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन में आपके दोनों भी आ सकते हैं, स्काई लार्क एंड स्क्विरल, ओके। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ दोनों में से एक ऑप्शन में आए, तो इसीलिए दोनों ही याद रखना कि दोनों करेक्ट है, क्योंकि वो स्काई लार्क के नाम से भी बुलाते हैं अपनी वाइफ को और स्क्विरल के नाम से भी बुलाते हैं उनको हमेशा। Then 7th question is, from whom did Nora borrow money? नोरा मनी को बोरो करती है, पैसा उधार लेती है नोरा, तो वो किससे लेती है, ओके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोरा जो पैसा उधार लेती है वो किससे लेती है। और यहाँ पर ये वो जिनसे पैसा उधार लेती है ना, वो कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है यहाँ पर, और ये हैं हमारे एंटागोनिस्ट कौन है, क्रोगस्टेड, राइट, नील्स क्रोगस्टेड। और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं, जो विलेन होते हैं, तो ये हमारे एक तरह से विलेन है यहाँ पर, क्योंकि यही नोरा को क्या करते हैं, कीप्स हर ऑलवेज ब्लैकमेलिंग, तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना नोरा मनी किससे लेती है, आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, क्रोगस्टेड। तो इसीलिए आपको सिर्फ उनके आंसर याद रखने हैं, ऑप्शन कोई भी आए, ऑप्शन में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, तो ऑप्शन में कुछ भी आए, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप 4 ऑप्शन में वहीं जाएंगे। एमसीक्यू में आपको बस अपने आंसर पर फोकस करना है। हुज सिग्नेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड नोरा फोर्ज, नोरा ने किसके सिग्नेचर पर उन्होंने फोर्ज किया था, मीन्स उन्होंने साइन किए थे, तो किसके साइन किए थे, किस तरीके से उन्होंने जो फोर्जरी की थी, तो उन्होंने जो फोर्ज किया था सिग्नेचर का वो किसके किया था, अपने, जैसे ऑप्शन में आता है अपनी फ्रेंड के, अपनी हाउस मेड के, या अपने हस्बैंड के, या अपने, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन एक होगा उसमें हर फादर्स, राइट। तो उन्होंने जो फोर्ज किया था सिग्नेचर का वो किया था किसके, हर फादर्स, अपने फादर के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th वन, टोवेल्ड हैमर, कौन है ये टोवेल्ड हैमर, हस्बैंड ऑफ नोरा। टोवेल्ड हैमर ट्रीट्स नोरा लाइक व्हाट, तो यहाँ पर देखिए आपका फिर आगे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि वो अपनी वाइफ को, टोवेल्ड हैमर अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, ओके। टोवेल्ड हैमर नोरा ट्रीट्स नोरा लाइक व्हाट, क्योंकि नाम जैसे टाइटल है इसका अ डॉल्स हाउस, तो वो हमेशा अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं एक डॉल की तरह। गॉट, तो आपके जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें से आपका एक ऑप्शन ये भी पाएगा, टोवेल्ड हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉल्स हाउस प्ले इज इन, ये प्ले अ डॉल्स हाउस, इसमें कितने एक्ट हैं, इन, और फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कि इसमें कितने एक्ट्स हैं, 1, 4, 6, 8, इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाएंगे, और उसमें एक ऑप्शन में आपका लिखा होगा 3। तो ये ध्यान रखना, अ डॉल्स हाउस प्ले इज इन हाउ मेनी एक्ट, इन 3 एक्ट्स, इसमें सिर्फ 3 एक्ट्स हैं। देन 11th क्वेश्चन इज, नेम ऑफ नोराज फ्रेंड, राइट, ये बस इतना भी आ जाता है कि नोरा की फ्रेंड का क्या नाम है, और ये पूरा इस तरीके से भी आ जाता है, हु कम्स
टू विजिट नोरा। नोरा को देखने कौन आता है, नोरा से मिलने कौन आता है, और दोनों लैंग्वेज भी आ जाती है। नेम ऑफ नोराज फ्रेंड हु कम्स टू विजिट हर। नोरा के उस फ्रेंड का क्या नाम है जो उससे मिलने आता है या आती है। और यहाँ पर कौन होती है, ये हमारी मिसेस क्रिस्टीन लिंडे। ओके, शी कम्स टू मीट और विजिट हर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखिए आप प्रिपरेशन कर लीजिए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉल्स हाउस वॉज पब्लिश्ड इन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कब पब्लिश हुआ था अ डॉल्स हाउस प्ले। तो आपको जब स्टार्ट किया था वीडियो आपको बताया था ये कब पब्लिश हुआ था, 1879। ओके, ये ध्यान रखना 1879। इसमें आपका 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, तो इससे भी आपको याद रह जाएगा। देन वाई डिड नोरा लीव द डॉल हाउस। नोरा हेमा आखिर डॉल हाउस को क्यों छोड़ती है, वो अपना घर क्यों छोड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड नोरा लीव द डॉल हाउस। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, टू लिव हर ओन लाइफ। वो क्यों छोड़ती है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कुछ भी आ सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो अपना, ये भी आ सकता है अपना एग्जिस्टेंस गेन करने के लिए, अपनी रिकॉग्निशन के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या फिर टू लिव हर ओन लाइफ। तो वो जीने के लिए कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपनी लाइफ अब खुद क्या करनी है, इसको मीन्स टू लिव हर ओन लाइफ, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिस क्रिस्टीन लिंडे। कौन है मिसिस क्रिस्टीन लिंडे, उनकी नोरा की फ्रेंड है। मिसिस क्रिस्टीन लिंडे अराइव्स एट नोराज हाउस फॉर। ओके, मिसिस क्रिस्टीन लिंडे अपनी फ्रेंड नोरा के घर पर आती है ना उसे मिलने के लिए, टू विजिट हर। तो वो क्यों आती है, फॉर वॉट। और नीचे ऑप्शन में लिखा रहता है फूड के लिए आती हैं, फ्रूट्स के लिए आती हैं, उनको मैरिज का कार्ड देने के लिए, मीन्स उनको इनवाइट करने के लिए आती हैं। और एक ऑप्शन होगा फॉर जॉब। जॉब आ सकता है, वर्ड एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, वर्क आ सकता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको काम चाहिए था, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, उनको जॉब चाहिए थी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि वो उनसे वहाँ पर क्यों आती हैं, फॉर द सपोर्ट, कि मुझे काम चाहिए, मुझे प्लीज़ अपने हस्बैंड से कहकर क्या करवा दो, एक जॉब दिलवा दो, राइट। तो हमारा यहाँ पर 14 में आंसर आ जाएगा फॉर जॉब, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। देन 15th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाई डिड नोरा लीव टोवेल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी ही बार आता है, इतना रिपीट होता है, बस क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है वो वही होता है कि आखिर नोरा डॉल हाउस क्यों छोड़ती है, या नोरा अपने घर को क्यों छोड़ती है, या नोरा टोवेल्ड को क्यों छोड़ती है, या नोरा अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ती है, राइट। तो देखिए कोई भी रीज़न यहाँ पर मीन्स किसी भी तरह की लैंग्वेज आ जाएगी। Why did Nora leave dollhouse? Why did Nora leave her husband? Why did Nora leave her Toweld? Why did Nora leave her house? तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। आंसर सबका वही आएगा जो आपके ऑप्शन में होगा, टू लिव लाइफ। तो नोरा अपने हस्बैंड टोवेल्ड को या अपने घर को इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ जीनी थी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट वन हमारा देखिए क्वेश्चन आता है, हु इज़ क्रोगस्टेड। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ 16 ये जो नील होते हैं, नील्स क्रोगस्टेड कौन होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप ऑप्शन में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, वैसे कौन होते हैं क्रोगस्टेड जो आपको बताया। एंटागोनिस्ट भी आ सकता है, विलिन वर्ड भी आ सकता है क्योंकि वो विलिन भी होते हैं। एंटागोनिस्ट जो प्रोटोगोनिस्ट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जैसे हीरो होता है ना, और जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो जो अच्छा करता है उसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इनके कारण ही होती हैं, क्रोगस्टेड के कारण। और जनरली वो क्या होते हैं, एक लॉयर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन में आता है, हु इज क्रोगस्टेड, ही वॉज अ लॉयर। देन 17th वन इज, हाउ लॉन्ग आर नोरा एंड टोवेल्ड मैरिड।
नोरा एंड टोवेल्ड हैमर की शादी को कितने साल हुए हैं, या वो कितने साल से मैरिड हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जब हम पूरी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ही हमें ये क्वेश्चंस लर्न रहते हैं। समरी में इतना ज़्यादा इनको ब्रीफली मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। वो पढ़ते हैं लेकिन उनको जब एग्ज़ाम आते हैं एमसीक्यू में, उनको ये इतनी छोटी छोटी बातों को जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो स्किप कर देते हैं। तो नोरा और टोवेल्ड की मैरिज को कितने साल हुए थे? और हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 8 साल हुए थे उन दोनों की शादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू वॉट डज नोरा कंपेयर हर सेल्फ एट द एंड ऑफ दिस प्ले? तो ये अ डॉल्स हाउस इस प्ले में नोरा लास्ट में अपनी कंपैरिजन करती है। ओके, एट द एंड ऑफ द प्ले। तो नोरा अपनी कंपैरिजन किससे करती है? गुड। और आंसर यहाँ पर हमारा आपके ऑप्शन में एक आंसर, आपका एक ऑप्शन होगा डोल। तो लास्ट में नोरा, क्योंकि देखिए टाइटल भी इसका क्या है, अ डोल्स हाउस, वो डोल हाउस में रहती है और अपनी कंपैरिजन वो करती है एक डोल से। दैट आई वॉज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ डोल बाय माई फादर एंड नाउ बाय माई हस्बैंड। जब मेरे फादर थे उन्होंने भी मुझे एक डोल की तरह ट्रीट किया, और अब जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक डॉल की तरह ही ट्रीट किया। तो लास्ट में नोरा एंड एट द एंड ऑफ द प्ले वो अपनी कंपेयर करती है किससे? डॉल से। ओके, देन 19th वन, वाई डिड नोरा बोरो मनी? अब देखिए नोरा ने उधार लिया है ना। ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना आपका, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि नोरा ने उधार लिया था, किससे लिया था? तो ये तो आपका ऊपर आ गया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि नोरा ने ठीक है बोरो किया मनी, लेकिन क्यों किया? ऐसी क्या उसकी मजबूरी थी, ऐसी क्या उसकी डिमांड थी, या नेसेसिटी थी, रिक्वायरमेंट थी नोरा की, दैट शी हैड टू बोरो मनी, कि उसे उधार लेना पड़ा? तो ये हमेशा याद रखना कि नोरा शी बोरोड मनी। ओके, और किससे लिया था उसने? क्रोग स्टेड से। नील हमारे जो थे नील्स क्रोग स्टेड से उन्होंने वो मनी लिया था, लेकिन क्यों लिया था? तो अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, उनके हस्बैंड बीमार थे, उनको लेना पड़ा था पैसा उधार, बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड एट एनी कॉस्ट। उनको अपने हस्बैंड की लाइफ को सेव करना था, उनकी जान बचानी थी, वो मजबूर थी, और इसीलिए उन्होंने वो सब किया जो जिसके लिए उनको क्रोग स्टेड ब्लैकमेल करता था, और ये पैसा लिया था उन्होंने किससे? क्रोग स्टेड से, राइट। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होता है शॉपिंग के लिए, या वो एक्स्ट्रावेगेंट थी, या उनको फॉरेन टूर पर जाना था, तो किसी भी तरह की देखिए ऑप्शन की कोई लिमिट नहीं है। जो भी रॉन्ग ऑप्शन होते हैं वो आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप ऑप्शन में बस एमसीक्यू में बिना आपका टाइम वेस्ट किए आप उसी पर फोकस करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि नोरा ने पैसा उधार लिया था अपने हस्बैंड के इलाज के लिए। Then next question, 20th one is, 20th one, what is Nora's secret? नोरा का सीक्रेट क्या है? नोरा का वो सीक्रेट जो उनके हस्बैंड को नहीं पता, नोरा का वो सीक्रेट जिसके लिए हमारा विलेन या वो एंटागोनिस्ट उनको क्या करता है? ब्लैकमेल करता है। नोरा का वो सीक्रेट जो नोरा हमेशा डरती हैं कि कहीं उनके हस्बैंड को पता ना चल जाए, या वो सीक्रेट जिसके कारण उनको वो डॉल हाउस तक छोड़ना पड़ता है। तो वो उनका सबसे बड़ा जो बिगेस्ट सीक्रेट होता है नोरा का, वो क्या होता है? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? शी बोरोड मनी। उन्होंने पैसा उधार लिया था, और ये उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। गुड। अब देखिए जब इसमें आपका अगर ये नहीं आता कि बोरोड मनी, तो अगर ये भी आता है ना ऑप्शन में कि उन्होंने फोर्जरी की थी, राइट, उन्होंने चेक पर गलत साइन किए थे, तो वो भी आपका करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने पैसा लेने के लिए ही क्या किया था? वो सब फोर्जरी की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 आपका, व्हाट एक्शन टोवेल्स वाइफ? व्हाट एक्शन टोवेल्स वाइफ नोरा टेक्स इन द एंड ऑफ द प्ले? लास्ट में इन द एंड ऑफ द प्ले टोवेल्ड की वाइफ नोरा क्या एक्शन लेती हैं? मीन्स इन द एंड ऑफ दिस ड्रामा वो
क्या करती हैं, कहाँ हमारा एंड होता है ड्रामा का, तो वो क्या करती है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही आपकी लैंग्वेज आ सकती है ऑप्शन में। लीव्स हर हस्बैंड, ओके, ये भी लिखा आ सकता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है जैसे आंसर में कि वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती हैं। और ये भी लिखा आ सकता है डॉल्स हाउस, कि वो डॉल्स हाउस को छोड़ देती हैं। गुड। तो अब देखिए दोनों ही आपके सही हैं, लीव्स हर हस्बैंड और लीव्स डॉल्स हाउस। तो यहाँ पर इन द एंड ऑफ द प्ले इट हैपन्स नोरा शी टेक्स दिस काइंड ऑफ एक्शन। तो लास्ट में वो क्या एक्शन लेती है कि वो घर छोड़ देती है। गुड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आर डॉल्स हाउस ड्रामा के और एमसीक्यू देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन अ डॉल्स हाउस। ओके, एक्ट्स पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने एक्ट्स हैं इस प्ले में या डॉल्स हाउस में, कितने एक्ट्स हैं। तो आपका आंसर है 3 एक्ट्स, राइट। जनरली क्या होता है कि 5 एक्ट्स होते हैं ड्रामा में, लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ 3 एक्ट्स हैं, तो काफ़ी लेंदी आपका ये ड्रामा नहीं है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, हेनरिक इब्सन इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ। तो हेनरिक इब्सन कौन सी सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन 1828, तो वो 19th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। आंसर आएगा आपका यहाँ पर 19th सेंचुरी। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज द प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट ऑफ अ डॉल्स हाउस, प्रोटेगोनिस्ट कौन है इस ड्रामा में। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि टाइटल क्या है हमारा, अ डॉल्स हाउस, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, दैट इज डॉल। प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर हमारा यहाँ पर कौन है, दैट इज नोरा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वन में नोरा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, हेनरिक इब्सन वॉज बॉर्न इन। ओके, उनकी बॉर्निंग कब हुई थी, और ये आपको बस ये क्वेश्चन के आंसर ही लर्न करने हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ नोराज हस्बैंड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टोवेल्ड हैमर की वाइफ का क्या नाम है, या टोवेल्ड या नोरा के हस्बैंड का क्या नाम है, नोरा की फ्रेंड का क्या नाम है जो उनसे मिलने आती है, या नोरा ने किससे मनी को बोरो किया था। तो ये अगर आपको सारे कैरेक्टर्स के नेम पता है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हैं। नेम ऑफ नोराज हस्बैंड, और वो क्या था, फुल नेम भी आ जाता है, दैट इज टोवेल्ड। ओके, और टोवेल्ड के उनका सरनेम याद रखना, दैट वाज हैमर, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में पूरा नाम भी पूछा जाता है, जैसे कि टोवेल्ड दे दिया जाएगा और आगे ऑप्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको सरनेम दे दिए जाएंगे। तो उनका पूरा नाम था टोवेल्ड हैमर, एक्चुअली ये हैमर फैमिली होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी चिल्ड्रन नोरा हैज़। ओके, हैमर ये फैमिली हमारी है, और नोरा एंड टोवेल्ड कितने इनके पास बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हाउ मैनी। ओके, सिक्स्थ वन देख लेते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन नोरा हैज़। तो नोरा की जगह यहाँ पर ये भी आ जाता है टोवेल्ड हैज़, ये नहीं कि नोरा ही आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन तो दोनों के हैं ना, तो हैमर भी आ सकता है, और हैमर में दोनों आ जाएगा, टोवेल्ड एंड नोरा। और यहाँ पर बस ये याद रखना कि उनको 3 उनके पास चिल्ड्रन थे। नेम भी पूछा जाता है कितनी बार कि उनके बच्चों के नाम क्या हैं, तो नाम भी आप याद रखना। कैरेक्टर्स जानने काफ़ी ज़रूरी हैं किसी भी नॉवेल या ड्रामा को पढ़ने से पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज नोरा ईट अगेंस्ट हर हस्बैंड टोवेल्स विशेस। और ये क्या होती है, वो स्वीट लेती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट वाज मैक्रोन्स।
जो उनके हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर वो लेती हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8-1 आता है हमारा यहाँ पर। टोवेल्ड एक्यूजेस नोरा ऑफ, तो वो अपनी वाइफ को किस चीज़ के लिए एक्यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए डांटते हैं? एंड द आंसर इज 8 में एक्यूजेस नोरा ऑफ, और आपका आंसर यहाँ पर आएगा बीइंग वेस्टफुल। ओके, टोवेल्ड को हमेशा लगता है कि उनकी वाइफ नोरा क्या करती हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची करती हैं, पैसे का वेस्ट करती हैं। और पैसे का वेस्ट से मतलब वो कहते हैं कि पूरे घर को तुमने क्या बना दिया है, एक डिपो बना दिया है, गोदाम बना कर रख दिया है। तो उनको लगता है कि वो जितनी भी ज़्यादा परचेजिंग करती हैं वो सब क्या है, वेस्ट हैं। नेक्स्ट 9th वन, हाउ नोरा इज़ ट्रीटेड बाई हर हस्बैंड टोवेल्ड हैमर, उनके हस्बैंड नोरा को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो जैसे टाइटल है देखिए आपका, ये तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लेते हैं। लाइक अ डॉल, टोवेल्ड हैमर अपनी वाइफ नोरा को कैसे ट्रीट करते हैं, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट? हाउ टोवेल्ड हैमर ट्रीट्स हिज वाइफ नोरा, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और लेकिन आंसर सेम रहेगा, लाइक अ डॉल, एक डॉल की तरह ट्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज हु इज हेलेन, यहाँ पर स्पेलिंग आएगी HELENE। तो ये आपकी हेलेन कौन है? हेलेन एक हाउस मेड होती हैं। और किसकी हाउस मेड होती है? देखिए आंसर आपका ये भी आ सकता है हाउस मेड। ओके, तो वो हाउस मेड होती है। और ये भी पूछा जा सकता है हेलेन इज़ आ हाउस मेड ऑफ विच फैमिली, किस फैमिली की वो हाउस मेड हैं, या वो किसकी हाउस मेड हैं? तो वो हैमर हाउस होल्ड या हैमर फैमिली की हाउस मेड हैं। हेलेन इज़ द मेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरिक इब्सन बिलोंग्स टू, हेनरिक इब्सन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो क्योंकि नॉर्वेजियन है, वो नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट हैं, नॉर्वे कंट्री को बिलोंग करते हैं। ओके, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर नॉर्वे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th वन, हेनरिक इब्सन डाइड इन द एज ऑफ, तो देखिए हेनरिक इब्सन ही वॉज बॉर्न इन 1828 एंड ही डाइड इन 1906। तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जाएगा कि उनकी डेथ कब हुई, और ये भी पूछ लिया जाता है कि वो किस एज में इस वर्ल्ड को छोड़कर गए थे। तो जब वो गए थे तो नीचे जैसे दे दिया जाएगा 64, 70, 80, और एक आपका ऑप्शन होगा 78। तो ये याद रखना, जब वो इस वर्ल्ड को छोड़कर गए थे तो उनकी एज कितनी थी? 78। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन, इन विच एक्ट नोरा कंपेयर्स हर सेल्फ टू आ डॉल, क्योंकि 3 एक्ट्स हैं इस ड्रामा में, तो कौन से एक्ट में नोरा अपनी कंपेयर करती है किससे? एक डॉल से। और ये हमारा होता है लास्ट एक्ट। ओके, 3rd एक्ट होता है हमारा। जस्ट वेट, यहाँ पर ये आ गया आपका, देखिए। ओके, तो हमारा यहाँ पर एक्ट 3rd होता है, मीन्स एक्ट 3rd से मतलब यहाँ पर हुआ इन द एंड ऑफ दिस प्ले। लास्ट में वो अपनी कंपैरिजन किससे करती है? एक डॉल से, दैट आई हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक अ डॉल, माई फादर ऑल्सो treated me like a doll and you also treated me as a doll। तो ये अपनी कंपेयर, उनको लगता है कि मेरी जो एक घर में एग्जिस्टेंस है, रिकॉग्निशन है, मेरा प्लेस है, वो एक डॉल से ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डॉल का मतलब क्या होता है? डॉल दैट इज सिंपल अ टॉय, अ प्ले थिंग। ओके, एक टॉय सिर्फ। देन 14th वन, हाउ मच मनी डिड नोरा बोरो, तो देखिए इस तरह के ना 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। नोरा ने किससे पैसा उधार लिया, नोरा ने क्यों पैसा उधार लिया, या नोरा ने किसके लिए पैसा उधार लिया। तो ये इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं उनकी मनी बोरो को लेकर। और ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने कितने पैसे उधार लिए। ठीक है, उधार लिए, किससे लिए, क्यों लिए और कितने लिए।
तो इस तरह के ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हमारा 14th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले बताया था, पहले जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं एमसीक्यू, उसमें आपको देखिए ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ गए थे कि उन्होंने किससे पैसा उधार लिया था और किसके लिए लिया था, राइट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड नोरा बोरो फॉर हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट, या उसने सिर्फ कितना लिया था, $1200, ओके, $1200, $1200 लिए थे नोरा ने। और क्यों लिए थे, अपने हस्बैंड का इलाज करवाना था, उनका ट्रीटमेंट कराना था, उनको अपने हस्बैंड की लाइफ बचानी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ टोवेल्ड। टोवेल्ड हैमर का क्या प्रोफेशन है, तो वो अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, उनका प्रमोशन हुआ है टू द बैंक मैनेजर। तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आता है, बैंकर आता है या बैंक मैनेजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th वन, इन द एंड ऑफ द प्ले व्हाट हैपन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, और काफ़ी पूछा जाता है कि जब हमारा ये प्ले अ डॉल्स हाउस का दी एंड होता है तो उसमें क्या होता है, मीन्स एंड में क्या होता है। जैसे एक स्टोरी चल रही है, तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है, नोरा लीव्स हर हस्बैंड, नोरा लीव्स द हाउस, नोरा लीव्स द डॉल हाउस, ओके, नोरा लीव्स द हाउस टू लिव हर ओन लाइफ। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, लेकिन बस ये याद रखना, इन द एंड ऑफ द प्ले व्हाट हैपन्स, नोरा लीव्स द डॉल हाउस। वो अपने घर को छोड़ देती है, या वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, ओके, या वो डॉल हाउस को छोड़ देती है, या वो घर छोड़ देती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये हमारा 16th पर लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन बात आपका आंसर वही है आपका, अगर आपको पता है एंड में क्या होता है प्ले के। दैट्स वाई आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट टू गो थ्रू द टेक्स्ट, ओके। टेक्स्ट आप जितना हरीडली भी आप पढ़ सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कैरेक्टर्स का पता हो आपको, मेन समरी थीम। अदरवाइज़ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम, और वो फिर वो ना उसको बाय हार्ट लर्न करते हैं बिना समझे स्टोरी को। तो अगर आप स्टोरी समझ लेते हैं तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये भी देखिए रिपीट होता है और अलग अलग लैंग्वेज में आ जाता है, नोरा हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक, गुड। एक क्वेश्चन आता है कि नोरा को उनके हस्बैंड कैसे ट्रीट करते थे, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नोरा को उनके फादर कैसे ट्रीट करते थे, या नोरा अपने फादर के द्वारा किस तरीके से ट्रीट होती थी, और एक इस तरह से आता है कि नोरा को हमेशा किस तरीके से ट्रीट किया गया। तो ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, अदरवाइज वही आंसर रहता है आपका, और स्टूडेंट्स ना इसी लैंग्वेज चेंज में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उनको हमेशा किस तरीके से ट्रीट किया गया, हमेशा से मतलब चाहे वो अपने फादर के घर में रही या अपने हस्बैंड के घर में रही, उनको हमेशा क्या माना गया, एक डॉल। देन नेक्स्ट 18th वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोरा को ब्लैकमेल कौन करता है, हु ब्लैकमेल्स नोरा। तो नोरा को ब्लैकमेल कौन करेगा, जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है या विलिन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, नील्स क्रोगस्टेड, ओके। तो यहाँ पर ना कितनी बार एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्रोगस्टेड की जगह वो नील्स भी कर देते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को तो क्या पता होता है, उन्होंने क्या लर्न किया होता है, क्रोगस्टेड, और जब ऑप्शन में क्रोगस्टेड वो नहीं देखते तो उनको लगता है कि अब क्या करें, और जबकि वहाँ पे नील लिखा हुआ होता है, नील्स। तो इसलिए पूरा नाम कैरेक्टर का याद रखना, टोवेल्ड हैमा, नोरा हेल्मा, डॉक्टर रैंक, मिसिस क्रिस्टिन लिंडे, नील्स क्रोगस्टेड। इस तरह से अगर पूरा नाम याद रखेंगे तो फिर कुछ भी आए आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर नोरा को ब्लैकमेल कौन करते हैं, क्रोगस्टेड और नील्स क्रोगस्टेड। देन 19th वन इज, नोरा सेव्स द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। नोरा अपने हस्बैंड की लाइफ बचा लेती है, लेकिन कैसे बचाती है, ओके। तो ऑप्शन में आ जाता है क्योंकि वो डॉक्टर थी, क्योंकि उसको टाइम पर मेडिसिन मिल गई थी, या उसकी फ्रेंड ने उसको पैसे दिए थे। इस तरह से कोई भी ऑप्शन आ जाता है कि नोरा ने आखिर अपने हस्बैंड की लाइफ को कैसे बचाया।
इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि नोरा ने अपने हस्बैंड के इलाज के लिए उसने क्या किया, राइट। तो आपका आंसर लेकिन सेम रहेगा, बोरोइंग मनी। उसने क्या किया था अपने हस्बैंड के इलाज के लिए, क्या किया था, पैसे लिए थे। अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए क्या किया था, पैसे उधार लिए थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका सिर्फ इतना आएगा, दैट इज बोरोइंग मनी। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट आर, ओके। ये देखिए ना, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते और रेयर होते हैं, या ऐसे होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते, और यहीं पर उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस ज़रूर देखना, क्योंकि उनका कोई पूरी टेक्स्ट में कोई इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता, और बच्चे यही क्वेश्चंस छोड़कर आ जाते हैं कि नोरा के पास जैसे आता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर आया था आपका कि नोरा के पास कितने चिल्ड्रन थे, ओके, वो कितने बच्चे उनके पास थे। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनके बच्चों के नाम क्या हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ नोराज 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर उनका देखिए याद रखना, इवा, बॉब, दैट इज बॉबी एंड एमी, ओके। नंबर 1 इवार, बॉबी एंड एमी। अच्छा, ये 1 2 3 सीक्वेंस में क्यों बता रही हैं, कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है, हु वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ नोरा, और नेम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ नोरा। सबसे बड़ा बच्चा नोरे का था, उसका क्या नाम था। तो ये भी ध्यान रखना, इवोर, राइट, वो एल्डेस्ट था उनका चाइल्ड। देन आपका 20 का ये करेक्ट आंसर है, इवोर, बॉबी एंड एमी। गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट वेट। आपके इसमें 20 हो चुके हैं, नेक्स्ट कराते हैं आप। अब और एमसीक्यू ले लेते हैं आपके, और आगे देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपकी छोटी छोटी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा जब आप देखेंगे कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता हैं, या आप इजीली उनके आंसर दे सकते हैं, या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते अ डॉल्स हाउस प्ले में से, जो लिखा है किसने, हेनरिक इब्सन ने। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद whom इज डॉक्टर रैंक सीक्रेटली इन लव। डॉक्टर रैंक लव करते हैं लेकिन सीक्रेटली करते हैं, उनका हिडन लव है, और वो किससे करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है, अब सीक्रेटली का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ओके, उन्होंने बताया नहीं है, और वो किससे करते हैं। आंसर है हमारा यहाँ पर नोरा हैमर, जो वाइफ है किसकी, टोवेल्ड हैमर की। देन सेकेंड वन इज, नोरा लेफ्ट द डोल हाउस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर वही लैंग्वेज घूम कर पूछी जा रही है, नोरा ने डोल हाउस को छोड़ दिया बिकॉज शी वॉन्टेड टू, ओके। और आगे फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि नोरा ने डोल हाउस को छोड़ा क्यों, क्यों, क्या चाहती थी, शी वॉन्टेड टू, वो क्या चाहती थी। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है करेक्ट आंसर आपका, क्यों नोरा ने डोल हाउस को छोड़ा था, क्योंकि वो शी वॉन्टेड टू लिव लाइफ, ओके, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, जीना चाहती थी, अपने लिए जीना चाहती थी, लिव हर ओन लाइफ, बिकॉज शी वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ फॉर हर सेल्फ। अब तक वो किसके लिए जीती आई थी, हस्बैंड के लिए, और अब वो चाहती थी टू लिव फॉर हर सेल्फ। देन थर्ड वन इज, what does Nora do to save, थर्ड वन इज हर हस्बैंड लाइफ। नोरा क्या करती है अपने, ये देखिए, ये आपका पीछे भी पूछा गया था क्वेश्चन, और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है कि नोरा ने अपने हस्बैंड की लाइफ को बचाने के लिए क्या किया, वो क्या करती है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है बोरो मनी, वो पैसे उधार लेती है, पैसे उधार लेकर ही वो अपने हस्बैंड की लाइफ को सेव करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन इज, अ डॉल्स हाउस ओपन्स ऑन द, जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है
तो जब ये ओपन होता है स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि क्या सेलिब्रेट किया जा रहा था, क्या टाइम था, तो ये कब स्टार्ट होता है? इट इज़ स्टार्टेड ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। ओके, क्रिसमस की ईव होती है और हम देखते हैं कि नोरा शी वॉज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड एंड शी वॉज बिजी इन प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस ईव। यहाँ से हेनरिक एब्सन इसको स्टार्ट करते हैं ड्रामा को क्रिसमस ईव से। देन ऑप्शन में न्यू ईयर दे दिया जाता है। कितनी बार तो ऑप्शन में इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स दे दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फिफ्थ वन इज क्रोगस्टेड। क्रोगस्टेड आपको याद है, निल्स क्रोगस्टेड जो एंटागोनिस्ट होते हैं, लॉयर होते हैं, नोरा को ब्लैकमेल करते हैं आफ्टर शी फोर्स्ड अ सिग्नेचर टू सिक्योर अ लोन। ओके, ये वही क्रोगस्टेड हैं। स्टूडेंट्स ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जो नोरा की फ्रेंड होती है वो होती है मिसिस क्रिस्टीन, राइट, और ये होते हैं क्रोगस्टेड। तो स्टूडेंट्स ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना वो क्रिस्टीन होती हैं, ये क्रोगस्टेड होते हैं। विजिट्स द हैमर्स टू। क्रोगस्टेड हैमर के यहाँ पर आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, क्या उनका पर्पज़ होता है? टू सिक्योर हिज पोजीशन एट द बैंक, क्योंकि बैंक में उनको अपनी पोजीशन सिक्योर करनी होती है और उसके लिए उनको हेल्प चाहिए, किसकी? नोरा की। और जब उनको लगता है कि नोरा इज़ अनेबल टू हेल्प हिम, तो फिर वो उसको उस टाइम ब्लैकमेल करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, टोरवेल्ड हैमर uses nickname for नोरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोरवेल्ड हैमर अपनी वाइफ के लिए जो पेट नेम या निक नेम यूज़ करते हैं, हमेशा उनको प्यार से बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? और एक क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसमें ना वो दो नाम से बुलाते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं जो पीछे आपको MCQs दिए हैं, कि एक तो स्काईलार्क के नाम से बुलाते हैं, माई लिटिल स्काईलार्क, एक स्क्विरल के नाम से बुलाते हैं, राइट। तो अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके दोनों पूछे जाते हैं या ऑप्शन में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन वो दोनों नाम से उनके जो निक नेम वो दिया हुआ है उन्होंने अपनी वाइफ को, स्काईलार्क एंड स्क्विरल। देन सेवन इज इवोर, नोरास चाइल्ड, जो उनका एल्डेस्ट चाइल्ड होता है इवोर इज। अब उनकी एज पूछी जाती है, इवोर की एज पूछी जाती है उनके फर्स्ट चाइल्ड की, वो कितने साल का है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, अगर इनको एक बार देख लेना तो फिर आप भूल नहीं सकते। और जब लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स के साथ। तो उनका जो फर्स्ट बेबी है इवोर, वो कितने साल का है? 7 years ओल्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट। Then next question is the action in a doll's house takes place in। तो ये डॉल्स हाउस में जो भी ये एक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, मीन्स ये पूरा प्ले कहाँ होता है, इसकी सेटिंग क्या है, एक्शन कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है? तो ये होता है हेल्मर्स हाउस। ओके, हेल्मर के घर पर ये पूरे एक्शन होते हैं, सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है या वहाँ पर पिक्चराइज किया जाता है पूरा ड्रामा। जब इस स्टेज पर एक सेटिंग की जाती है तो वो की जाती है हेल्मर के हाउस की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हुम डिड नोरा, ये आपका देखिए आपको लास्ट में भी बताया था, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन कि नोरा ने पैसा किससे उधार लिया था। गुड, फ्रॉम हुम डिड नोरा बोरो मनी। ओके, तो नोरा ने, अब इसमें ना एक ऑप्शन क्रिस्टीन का भी आता है, आपको बताएं, एक ऑप्शन में क्रिस्टीन होता है, एक में क्रोगस्टेड होता है, और स्टूडेंट्स यही गलती कर कर आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम काफ़ी प्रेशर होता है उन पर, तो वो इतना माइन्यूटली एकदम से देख नहीं पाते और फ़ौरन वो जल्दी से निशान लगा देते हैं बस। तो किससे पैसा उधार लिया था? नोरा ने अपने हस्बैंड का इलाज करवाने के लिए, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए क्रोगस्टेड से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन इज हाउ मैनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पर ऐसे आ जाता है हाउ मैनी चिल्ड्रन डू नोरा एंड टोरवेल्ड हैव। नोरा और टोरवेल्ड के कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर 3, 5, 6, 1, और ये भी आ जाता है चाइल्डलेस, उनका कोई बच्चा ही नहीं है।
तो ऑप्शन में ये किसी भी तरह का कुछ भी आ सकता है, इसलिए कहते हैं ऑप्शन पर इतना फोकस ना कर कर आप सिर्फ अगर राइट आंसर आपको पता है, आप नोट्स बनाएं तो सिर्फ इसी तरीके से आप बनाएं। 3 कितने हैं उनके पास? दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डॉक्टर रैंक। ओके, ये आपको आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी हैं या ऊपर से अगर आप देखते आ रहे हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको याद आ गया होगा कि ये कौन है डॉक्टर रैंक। ये वही है जो नोरा को सीक्रेटली लव करते हैं। हाउ डिड डॉक्टर रैंक गेट हिज डिजीज एंड ही इज़ वेरी नियर टू डेथ, राइट। डॉक्टर रैंक बीमार हैं और वो बहुत जल्दी इस वर्ल्ड को छोड़कर जाने वाले हैं, नियर हैं वो डेथ के, और उनको वो बीमार हैं लेकिन उनको ये बीमारी मिली कहाँ से। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है स्टूडेंट से, दैट डॉक्टर हाउ डिड डॉक्टर रैंक गेट हिज डिजीज। वो जो बीमार है उनको ये बीमारी कहाँ से मिली? ही इनहेरिटेड। ओके, तो ये इनहेरिट की है उन्होंने कहाँ से? फ्रॉम हिज फादर। तो उनको जो बीमारी है वो स्पिनल ट्यूबरक्यूलोसिस होती है और उनको अपने फादर से वो बीमारी मिली है, स्पाइनल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज वेयर इज द प्ले अ डॉल्स हाउस सेट। अब ऊपर पूछा गया था कि कहाँ एक्शन होते हैं, कहाँ पर वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी सेटिंग कहाँ है। तो दोनों का सेम आंसर है, लैंग्वेज आपकी डिफरेंट है। वेयर इज द प्ले अ डॉल्स हाउस सेट। ओके, कहाँ इसको सेट किया गया है? द हेमा हाउस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन, नोराज फादर डाइड ऑन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टूडेंट्स इतना इग्नोर करते हैं जब वो स्टोरी पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। एमसीक्यू में क्या होता है कि एक एक लाइन अच्छे तरीके से पढ़कर हमें नोट्स बनाने होते हैं, और इनको अगर इग्नोर कर देते हैं तो पूरी स्टोरी समझ नहीं आती। फोर्जरी का केस था या एक क्राइम किया था नोरा ने, सिग्नेचर पर फोर्जरी उसने जो की थी, किस तरीके से की थी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोरा के फादर की डेथ कौन सी डेट में हुई थी। ओके, और यहाँ पर हुई थी 29th ऑफ सेप्टेम्बर। करेक्ट आंसर है नोराज फादर डाइड ऑन। तो उनकी डेथ हुई थी 29th ऑफ सेप्टेम्बर को। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, नोराज फादर राइट ऑन हिज सिग्नेचर ऑन वॉट डेट। नोरा के फादर के जो साइन थे, जो उन्होंने एक सिग्नेचरी नोट लिखा था चेक पर, वो कौन सी डेट, वो डेटेड क्या था? ओके, जो चेक था ना उस पर जो उनके सिग्नेचर थे तो वो डेटेड था ऑन विच डेट? 2 अक्टूबर। और यहाँ से ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नोरा के फादर की अगर डेथ 29 सितंबर को हो चुकी थी तो वो 2 अक्टूबर को साइन कैसे कर सकते हैं? मतलब साफ था कि वो साइन उनके फादर ने नहीं किए थे। वो साइन किसने किए थे? नोरा ने किए थे अपने फादर के। जो फोर्जरी थी, जो काफ़ी बड़ा फ्रॉड था, एक क्राइम था, इलीगल था, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हैं, और दोनों याद रखना, उनके फादर की डेथ 29 को हुई थी, और चेक पर जो सिग्नेचर थे उनके फादर के, उस पर जो डेट डाली गई थी वो 2 अक्टूबर की डाली गई थी। और यहीं से नोरा फंस जाती हैं, यहीं से नोरा की एक फोर्जरी, नोरा का ये क्राइम सामने आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th वन, इन द बिगिनिंग ऑफ प्ले वाई नोरा एंड टोरवेल्ड आर एक्साइटेड। जब हमारा ड्रामा शुरू होता है तो हम देखते हैं कि टोरवेल्ड हैमर, नोरा हैमर काफ़ी खुश हैं। दे आर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी फॉर वॉट। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं? तो किस लिए इतना एक्साइट होते हैं? क्योंकि फॉर, ओके, फिर आपके ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर टोरवेल्ड्स हायर सैलरी, क्योंकि टोरवेल्ड को क्या मिलने जा रही थी? उनका प्रमोशन हो चुका था। तो उसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है, फॉर टोरवेल्ड्स प्रमोशन। ओके, रिसेंटली उनका प्रमोशन हुआ है, बैंक मैनेजर की पोस्ट पर वो चले गए हैं, और क्योंकि वो मैनेजर बन गई है बैंक के, तो ऑफ कोर्स उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, उनकी सैलरी भी हायर एंड हायर होती चली जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड फॉर दिस दे बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पर
आपके दोनों ही आ सकते हैं, प्रमोशन भी आ सकता है और हायर सैलरी भी आ सकता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट कंट्री डिड टोरवॉल्ड नीड टू ट्रेवल फॉर हिज हेल्थ। तो डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया था कि टोरवेल्ड क्योंकि बीमार थे और उनको बचाना था नोरा को, कि उनको कहाँ लेकर गई थी फिर नोरा, फॉरेन टूर पर लेकर गई थी। तो जब उन्होंने ट्रेवल किया था अपनी हेल्थ के लिए तो वो कहाँ गए थे? ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू वॉट कंट्री डिड टोरवेल्ड नीड टू ट्रेवल। आपको याद होगा जॉन कीट्स, वो भी इटली गए थे, कहाँ के लिए? अपनी जॉन कीट्स अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि माना जाता है कि इटली जाकर सब लोग ठीक हो जाते हैं, और जॉन कीट्स हेल्दी होने के लिए गए थे इटली, जैसे कि टोरवेल्ड गए हैं। लेकिन पता नहीं था उनको कि उनकी जिस चीज़ के लिए वो वहाँ जा रहे हैं वही वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। देन 17th वन इज होम डिड मिसिस लिंडे। अभी आपकी क्रिस्टीन है तो यहाँ पर मिसिस लिंडे और मिसिस क्रिस्टीन, ओके, क्रिस्टीन भी आ जाता है। होम डिड मिसिस लिंडे वर्क मैनी ईयर्स टू सपोर्ट। मिसिस क्रिस्टीन लिंडे जब आती हैं अपनी फ्रेंड नोरा हैमर से मिलने उनके घर पर, तो वो उनको अपनी स्टोरी बताती हैं और वो बताती हैं कि उन्होंने काफ़ी साल किसको सपोर्ट किया। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस इस तरीके का है कि स्टूडेंट्स एकदम से आंसर नहीं दे पाते, तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया था काफ़ी सालों तक? हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, हर मदर और हर ब्रदर। ओके, इस तरह से पूछे जाते हैं ऑप्शन में, और यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? हर डाइंग मदर। ओके, उनकी मदर शी वॉज वेरी नियर टू डेथ, तो उन्होंने अपनी डाइंग मदर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सालों तक क्या किया था? वर्क किया था। होम डिड मिसिज लिंडे वर्क मैनी ईयर्स टू सपोर्ट हर डाइंग मदर। एंड देन और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हेनरिक इब्सन के ड्रामा के अ डॉल्स हाउस, और कुछ आइडिया ले लेते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस बाय हार्ट लर्न नहीं करने, बस उनको समझना है, एक बार देखना है, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी क्लैरिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, और जल्दी जल्दी आपके जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपको एमसीक्यू बता रहे हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं आपके लिए न्यू है तो आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं। हाउ डज टोवेल्ड हैमर लर्न अबाउट नोराज फोर्जरी। नोरा के हस्बैंड टोवेल्ड हैमर को कैसे पता चलता है नोरा की फोर्जरी के बारे में? नोरा ने जो क्राइम किया है कैसे पता चलता है टोरवेल्ड को, नोरा के हस्बैंड को? ओके, नोरा तो उनको नहीं बताएगी क्योंकि उसके लिए तो एक सीक्रेट था, तो कैसे पता चलता है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 टाइम्स ये आता ही आता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्रोग स्टेट। क्रोग स्टेट्स लेटर इन्फॉर्म्स हिम। क्रोग स्टेट का लेटर होता है जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है नोरा के हस्बैंड को कि नोरा ने क्या क्राइम किया है, कितनी बड़ी उन्होंने फोर्जरी की है, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन पर। द सेटिंग, ओके, ये भी देखिए कितनी ज़्यादा आपका आया था। और सेटिंग कहाँ है डॉल्स हाउस प्ले की? तो ये आपका हैमर हाउस, उन्हीं के अपने घर पर सेटिंग होती है। देन थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर नोरा एंड मिसिज लिंडे रिलेटेड। उन दोनों का रिलेशन क्या है? नोरा का और मिसिज क्रिस्टीन का आखिर आपस में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। आप देखिए जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रही हैं वो इस तरह के हैं कि पूरे आपके टेक्स्ट में से आएंगे। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ऑथर से लिए जाते हैं, और या पब्लिकेशन डेट ज़रूर आती है, डेथ कब हुई थी, बॉर्निंग कब थी, और कौन सा कैरेक्टर का किससे क्या रिलेशन है, उनका नाम क्या है, आपसे स्पेशली इसी तरह के पूरे स्टोरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप बस टेक्स्ट ज़रूर एक बार देख लेते हैं तो
आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब नोरा और मिसिस क्रिस्टीन लिंडे का आपस में क्या रिलेशन था, तो वो बताते हैं ना, दे बोथ हैड बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो वो बचपन की दोनों क्या थी, अच्छी दोस्त थी और काफ़ी टाइम बाद अब मिल रही हैं। वो तो पहचान भी नहीं पाती नोरा उनको, इतने टाइम बाद वो मिल रही हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोवेल्ड रेफर्स हिज वाइफ नोरा एज। तो ये भी आपका काफ़ी करवा चुके हैं इसको, हर बार आपको बताते हैं कि टोरवेल्ड हैमर अपनी वाइफ को कैसे रेफर करते थे, क्या पेट नेम से देते थे, क्या निक नेम उनको दे रखा था। तो ये दो ही नाम हैं बस, स्काईलार्क एंड स्क्विरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ब्लैक क्रॉस ऑन डॉक्टर रैंक्स कॉलिंग कार्ड सिग्निफाई। डॉक्टर रैंक जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, हैमा फैमिली के फैमिली फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड हैं, उनके घर पर उनका आना जाना लगा रहता है, आते रहते हैं। तो वो हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं, ब्लैक क्रॉस रहता है जो उनका कॉलिंग कार्ड है। तो ब्लैक क्रॉस का मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इंडिकेट करता है ये ब्लैक क्रॉस जो डॉक्टर रैंक्स के कॉलिंग कार्ड पर है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी से हमें पता चलता है उस ब्लैक क्रॉस से दैट डॉक्टर रैंक इज़ वेरी नियर टू डेथ। और ये इसका आंसर होगा कि ब्लैक क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, दैट ही विल डाई सून। ओके, उनको बीमारी है ना स्पिनल ट्यूबरक्यूलोसिस की, जो उनको अपने फादर से इनहेरिट हुई है। तो वो ब्लैक क्रॉस इसी बात को सिग्निफाई करता है, ही विल डाई सून। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड मिसिस लिंडे अबंडन फॉर अ रिचर मैन। तो मिसिस क्रिस्टिन लिंडे किसको अबंडन कर देती है, एक रिचर मैन के लिए, वो कर देती हैं क्रोग स्टैड को। देन सेवंथ वन इज व्हाट डज नोरा ईट अगेंस्ट टोरवेल्स विशेस। अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर नोरा क्या खाती हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसको समझा भी चुके हैं। दैट वॉज मैकरून्स। ओके, वो स्वीट होती है, वो एक तरह से स्वीट लेती हैं और टोरवेल्ड से छिपाकर खाती हैं या उनके अगेंस्ट, उनकी डिज़ायर के अगेंस्ट जाकर वो खाती हैं मैकरून्स। और ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हैं। मैकरून्स एक्चुअली एक सिंबल है इस बात का, देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर ऑलवेज डन बाई नोरा इन सीक्रेट और इन हाइडिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। कि वो काफ़ी चीज़ें हैं जो वो छिपा कर करती हैं, ये एक टैबू है उनके लिए, कह सकते हैं, उनके हस्बैंड्स को नहीं पता। और मैकरोन स्वीट है लेकिन एक सिंबल है इस बात का कि नोरा कोई सीक्रेट ऐसा है जो उनके हस्बैंड को, जैसे कि वो डांस करती हैं, स्वीट खाती हैं, या वो सेविंग करती हैं, कितनी ज़्यादा वो सेविंग करती हैं, और उन्होंने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, क्यों लिया था। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो सीक्रेट हैं। देन नेक्स्ट वन इज मिसिस लिंडेज फर्स्ट नेम इज। अभी देखो आपको बताया था कि जब भी आप MCQ करें तो कैरेक्टर्स के पूरे नाम याद रखें, और इतनी ज़्यादा आते हैं, जब भी कैरेक्टर्स के नाम आते हैं तो फुल नेम पूछ लिए जाते हैं। ऑथर का भी फुल नेम पूछा जाता है, कैरेक्टर का भी पूछा जाता है, सरनेम भी आ जाता है। तो यहाँ पर मिसिस लिंडे का फर्स्ट नेम पूछा गया है कि उनका पूरा नाम क्या था, और मिसिस क्रिस्टीन भी आ सकता है, उनका सेकंड नेम भी आ सकता है कि उनका सेकंड नेम क्या था। तो यहाँ पर उनका पूरा नाम क्या है, मिसिस क्रिस्टीन लिंडे। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट नेम पूछा है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा क्रिस्टीन। देन नाइन्थ वन इज टू व्हाट डज नोरा कंपेयर। अब ये भी आपको बताया था, ओके, अच्छी तरह से इसको भी समझाया है। नोरा लास्ट में कंपेयर करती है खुद की, किससे करती है, इन द एंड ऑफ द प्ले। ओके, जब प्ले का एंड होता है तो नोरा अपनी कंपेयर किससे करती है, एक डॉल के साथ करती है। तो ये भी आपका वही क्वेश्चन, और डॉल के साथ कैसे करती है कि उनके फादर ने भी उनको एक डॉल की तरह ट्रीट किया और उनके हस्बैंड ने भी उनको डॉल की तरह ही ट्रीट किया, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th वन, ड्यूरिंग व्हाट हॉलीडे इज द प्ले सेट।
कौन सा हॉलीडे होता है जब ये प्ले सेट होता है? जब ये प्ले की सेटिंग हुई थी तो उस टाइम कौन सा हॉलीडे था, क्या सेलिब्रेट हो रहा था? तो ये भी क्वेश्चन आप देख चुके थे, ये भी आपका आया था। क्रिसमस, ओके, क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस का टाइम था और वो हॉलीडे था जब ये प्ले हमारा सेट हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन इज हाउ डज टोवेल्ड लर्न अबाउट नोराज फोर्जरी? और ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ये भी आपका आ चुका है कि टोरवेल्ड को कैसे पता चलता है, नोरा के हस्बैंड को कैसे पता चलता है उसकी फोर्जरी के बारे में। क्रोगस्टेड्स लेटर इन्फॉर्म्स हिम, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कि क्रोगस्टेड के लेटर से उनको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ हिज इलनेस? इस क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से पूछा जाता है क्योंकि डॉक्टर रैंक बीमार थे और वो फैमिली फ्रेंड हैं हैमा के, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन अपनी बीमारी के फाइनल स्टेज तक पहुँच चुका है। हु हैज़ रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ हिज इलनेस? ऑप्शन दिए जाते हैं नोरा, डॉक्टर रैंक, थर्ड वन टोरवेल्ड और फोर्थ वन में दे देते हैं एनियो, हेलेना या पोर्टर। ओके, पोर्टर, ये द पोर्टर वही होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि जो ना जब हमारा स्टार्ट होता है ड्रामा तो वो सिर्फ क्रिसमस ट्री लेकर आता है, सिर्फ देखिए वो क्रिसमस ट्री को डिलीवर करता है और उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है हु डिलीवर्ड द क्रिसमस ट्री? देखिए आप बताइए, एक सिर्फ पोर्टर, अगर कोई ना आपके यहाँ पे एक डिलीवर बॉय आ रहा है आपको कुछ देकर जा रहा है तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि क्योंकि क्रिसमस ईव थी कि कौन उनको देकर गया था। देन अब यहाँ पर हम थे, कहाँ पर थे हम, कौन सा क्वेश्चन आपको हम करा रहे थे? आई थिंक 12 करा रहे थे। 12 हु हैज़ रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ हिज इलनेस, ये थे हमारे डॉक्टर रैंक। देन 13th वन हुड सिग्नेचर डिड नोरा फोर्ज? नोरा ने किसके सिग्नेचर के साथ फ्रॉड किया था, किसके गलत साइन किए थे उन्होंने? अपने फादर के। ओके, ये भी आपको बता चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट क्राइम अर्न्ड क्रोगस्टेड हिज बैड रेप्यूटेशन? क्रोगस्टेड की एक अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है बैंक में और उनके हस्बैंड तो उनको इतना डिसलाइक करते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को कह दिया है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये तुम्हारे साथ बैठे या हमारे घर पर इस तरीके से आए और तुम उससे बातें करो। तो आखिर ऐसा क्यों, उसकी ऐसी क्यों इमेज बन चुकी है? नोरा भी पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो क्रोगस्टेड की कैसी रेप्यूटेशन है, कैसी इमेज है, वो काफ़ी बैड है, लेकिन क्यों है? ऐसा क्या क्राइम किया है क्रोगस्टेड ने? क्योंकि उन्होंने फोर्जरी की है। आंसर क्या आएगा? उन्होंने फोर्जरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन इज विद होम इज डॉक्टर रैंक सीक्रेटली इन लव? तो डॉक्टर रैंक किससे लव करते हैं सीक्रेटली? आपका ये भी आंसर है नोरा। ओके, नोरा से करते हैं। एंड द लास्ट वन, एक ये आपका एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा है। What नोरा एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर वो घर छोड़ देती हैं। नोरा अपने हस्बैंड से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड से जब वो पकड़ी जाती हैं, जब उनके हस्बैंड को पता चल जाता है उनकी फ्रोजरी के बारे में और उनकी एक रेपो होती है जो बिगड़ जाती है उनके हस्बैंड की, दैट आई एम कम्प्लीटली रूइंड, तुमने मेरा पूरा कैरियर, मेरी एक इमेज, मेरी रेपो सब खराब कर दी है और नाउ आई एम नथिंग, ओके, आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई यू। तो कितना ज़्यादा वो नाराज़ होते हैं टोरवेल्ड, हैमर, उनके हस्बैंड। और नोरा ने क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड से? आंसर आएगा यहाँ पर टू टेक द ब्लेम हिमसेल्फ। प्लीज़ बस मेरे लिए इतना कर दो कि जो ब्लेम मुझ पर लगा है उसे तुम अपने सिर के ऊपर ले लो। ओके, तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम आपको करा रही हैं और भी जितने भी हमें लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है हम आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड